सर्वाइकल एंड लंबर कर्व स्ट्रेटनिंग के बारे में। जब भी आपका एक्सरे करवाया जाता है तो उसमें सर्वाइकल कर्वेचर स्ट्रेटनिंग या लंबर कर्वेचर स्ट्रेटनिंग के साथ साथ लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस इस तरह से चीज़ें लिखी होती हैं। और पेशेंट जो है ये चीज़ देख के बहुत घबरा जाता है और उसको पता नहीं लगता, क्योंकि डॉक्टर भी यही बताते हैं कि आपका कर्वेचर जो है वो स्ट्रेट हो चुका है। क्यों हो चुका है ये बताया नहीं जाता। तो जब भी कोई देखेगा कि मेरा कर्वेचर जो इस तरह से होना था, लॉर्डोसिस कर्वेचर जो नॉर्मल होता है हमारा सर्वाइकल और लंबर में, वो जब सीधा हो जाता है तो उससे वो पेशेंट घबरा जाता है। अब इसमें आपको सबसे पहली बात तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, बड़ी नॉर्मल चीज़ है। और आजकल ये नॉर्मल इसलिए है क्योंकि हमारा जो वर्किंग स्टाइल है, हमारा पोस्चर है, उसकी वजह से जो हमारे मसल हैं जब वो टाइट हो जाते हैं तो पीछे उसको कर्वेचर को सीधा खींच लेते हैं। तो ये एक पोस्चरल प्रॉब्लम है। तो ये देखिए ये सर्वाइकल का एक्सरे है, इसमें कर्वेचर देखिए, ये सर्वाइकल कर्वेचर जो है ये इस तरह से स्ट्रेटन लग रहा है। इसी तरह से लंबर स्पाइन में भी लंबर कर्वेचर स्ट्रेटन लगता है। तो ये स्ट्रेट जो कर्व है अब इसमें आपको एक्सरे में दिखाई दे रहा है। अब इसका सबसे पहले ध्यान दें कि ये क्यों होता है, क्यों, क्या वजह होती है। तो ये पीछे जो मसल्स होते हैं हमारे ऑक्सीपिटल मसल्स होते हैं, ट्रेपीजियस मसल्स होते हैं, जब ये टाइट हो जाते हैं पीछे बिल्कुल इसको खींच लेते हैं कर्व को, ये उसकी वजह से होता है। अब वो खींचते क्यों हैं, टाइट क्यों होते हैं, हमारा जब लैपटॉप पे ज़्यादा काम होता है, सिटिंग ज़्यादा होती है, या कईयों का स्लीपिंग पोस्चर अच्छा नहीं होता, या साथ में कई बार जो फ़ोन हम यूज़ करते हैं तो घंटों घंटों एक ही पोजीशन में हमारी जो नेक है वो पड़ी रहती है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अब एक तो इसको सबसे ज़रूरी है कि जब हम भी ये ऐसे काम करते हैं अपने ऑफिस में तो सबसे पहले अपने पोस्चर को सही किया जाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि सर्वाइकल कर्वेचर और लंबर कर्वेचर को स्ट्रेटनिंग जो है उसको कैसे ठीक किया जाता है, उसकी कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, वो सारा वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो जाके आप ज़रूर देखना, क्योंकि लोगों को लगता है कि ऐसे कर्व जो है वो स्ट्रेट हुआ हुआ है। तो अगर मैं इसके नीचे कोई गोल चीज़ रख लूँगा और ऐसे लेट जाऊँगा, ऐसे कर्व को गर्दन को पीछे लटका लूँगा, तो उससे जो कर्वेचर आना शुरू हो जाएगा, जबकि ये बिल्कुल गलत चीज़ है। आपका जो कर्वेचर है वो स्ट्रेट ही इसलिए हुआ है क्योंकि पीछे वाले मसल्स ने इसको टाइट कर लिया है। और आप क्या करने लगते हैं, मान लीजिए लंबर स्पाइन की बात करता हूँ, पीछे वाले जो कर्वेचर है उसने क्या किया, लंबर स्पाइन के इरेक्टर स्पाइन जो मसल्स हैं वो टाइट हो गए हैं, इसलिए उसने उस लॉर्डोटिक कर्व को अपनी तरफ खींच लिया है। अगर हम इसको इस तरह से देखें, ये इस तरह से ऐसे कर्वेचर था, पीछे वाले मसल टाइट हो गए, उसने क्या किया, इसको खींच लिया और ये स्ट्रेट कर दिया। अब क्या होगा, ये बिल्कुल जैसे हमारा बो एंड एरो होता है ना, उसकी तरह काम करता है। अब इस तरह खींच लिया। अब हम क्या करने लगते हैं, इरेक्टर स्पाइन मसल्स को उल्टा लेट के वो कोबरा पोज, भुजंगासन और साथ में सुपरमैन बड़ा कुछ करने लग पड़ते हैं।